नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदपामिश में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। इस हाथ का हम एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। इस वीडियो में जो मुख्य बातें हैं जिनका आगे विस्तृत वर्णन मिलेगा, हाथ में काफ़ी सारी डायगोनली ऊपर जाती हुई इस प्रकार की रेखाएं हैं, लेकिन उनको काटती हुई भी आड़ी रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यही हाल आपका यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पे भी बन रही है, आड़ी रेखाओं का जाला इधर में भी है। मंगल के क्षेत्र की आड़ी रेखाएं कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। तो अगर डायगोनल या ऊपर जाती हुई रेखाएं हो तो अच्छी बात होती है, लेकिन ये आड़ी वाली जितनी भी रेखाएं होती है ये आपको नुकसान देती है। और इनके हाथ में जितनी ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं उसके कंपैरिजन में लगभग 40% आड़ी रेखाएं भी हैं। इसके कारण जीवन में संघर्ष काफ़ी रहेगा। बनते बनते काम रुक जाते हैं, संकट आते हैं, विघ्न आते रहते हैं। इस प्रकार की हाथ में यहाँ पे संभावनाएं दिखती हैं। बात करेंगे राहु के क्षेत्र का। राहु के एरिया में ट्रायंगल काफ़ी अच्छा बना है। इसके अंदर में भी एक ट्रायंगल की निर्मित हो रही है, बट इस प्रकार से एक आड़ी रेखा काट रही है। और जो जब आड़ी रेखा आपके हाथ में काटे, ये देखिए यहाँ पे, और ये इस प्रकार से एक पैरेलल रेखा भी अंदर बनी है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो हाथ में संपत्ति है, पैसा तो काफ़ी होता है, बट उसका उपभोग करने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। आपके पास धन रहेगा, काफ़ी अच्छी मात्रा में धन रहेगा, 1 2 3 सोर्सेज से आपके हाथ में पैसा आएगा। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, 2 से 3 कम से कम निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मोटे मोटे तौर पे जो बोल्ड पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसी बेसिस पे इनके हाथ का एनालिसिस आगे बढ़ेगा। इनके या कई दूसरे लोगों के भी सवाल है कि जो जीवन में दिक्कतें आती, मुश्किलें आती है, तो उससे बचने के लिए कुछ उपाय होते हैं क्या? तो मुश्किलों से बचने का कोई उपाय नहीं होता है। आपके नसीब में जो लिखा है वो तो होने वाला है, होके ही रहता है। आपकी प्रार्थना, आपकी श्रद्धा, इससे उसका इफेक्ट कम किया जा सकता है। नुकसान 10 रुपये का होने वाला होगा तो उसको 8 पे लाया जा सकता है। ऐसा कई बार देखा भी गया है। बट मेरा ये अपना व्यक्तिगत मत है कि अगर आपके भाग्य में ऊपर वाले ने 100 रुपये का नुकसान लिखा है, आपने प्रार्थना कर ली, वो नुकसान 20 रुपये से कम हो गया, 80 रुपये पे आपका नुकसान थम गया, फिर भी उस ऊपर वाले ने 100 लिखा है, तो 20 कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड आगे की लाइफ में होगा या आपके अगले जन्म में होगा। इसीलिए मेरा मत है कि जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उसका साहस के साथ सामना करें, उसे कम करने का प्रयास ना करें। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। हालांकि मेरे से पूछने पे उपचार यदि मेरी जानकारी में होगा तो मैं भी बताता हूँ, लेकिन ये क्या है कि डिस्क्लेमर कह सकते हैं मेरी तरफ से कि भाई इसका कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण तो साबित करने को नहीं है, बट अनुभव से ऐसा कई बार मुझे महसूस हुआ है और प्रिंसिपली मुझे लगता, तो ये बातें इस वीडियो में आपको सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और उपाय आपकी मुसीबतों का अंत नहीं करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। अदरवाइज उपाय करके, जैसे किसी को आर्थिक तंगी का है, अगर उपाय पॉसिबल होता, पैसा बढ़ जाने वाली चीज़ होती, तो भाई साहब फिर दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, हर आदमी श्रीमंत होता, हर आदमी करोड़पति अरबोपति होता। तो वह चीज़ यहाँ पे संभव नहीं होती है। चलिए एनालिसिस की तरफ में आ जाएंगे। स्पष्ट तौर पे देख पा रहे हैं कि गुरु की उंगली बहुत छोटी है, जबकि सूर्य की उंगली इसमें स्पेशली राइट हैंड में काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड में भी झुकाव ली है, सामने मुड़ी, अदरवाइज ये भी काफ़ी लंबी है। शनि की उंगली भी अपने आप में बहुत ज़्यादा लंबी है। इसके कारण में इफेक्ट जो होता है शनि का ज़्यादा होता है। शनि का माउंट वीक है कंपैरेटिवली, इस कारण शनि के उपाय करना चाहिए, शनिदेव की आराधना करना चाहिए, गणपति की आराधना करना चाहिए, क्योंकि संकटों से निकालने वाले गणपति हैं। आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में जो आपकी धीमी प्रगति होती है उसमें कुछ हद तक गति प्रदान करने वाले शनिदेव होते हैं। तो यहाँ पे आप उपाय करेंगे तो उससे कुछ हद तक आपको राहत या मदद मिल सकती है, क्योंकि आप किसी नुकसान
को कम करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आपको जो मिल रहा है उसकी गति थोड़ी बढ़ाने की एक अपनी तरफ से ईश्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शनिदेव सबसे धीमे चलने वाले ग्रह होते हैं, इसके कारण उनके परिणाम भी लेट मिलते हैं, मगर सॉलिड मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। सूर्य का और बुध का अपने आप में अच्छा सहयोग है। इसके ऊपर में काफ़ी ऐसी लाइनें बनी हैं जो कि बिजनेसमैन के हाथ में आमतौर पर देखी जाती है। जिस प्रकार से लाइन भी गई है, यहाँ पे भी कुछ ओवरलैपिंग करती हुई लाइनें पहुँच रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, यहाँ से निकल के जा रही है। इसके कारण में क्या होगा, बिजनेस तो चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, घर वालों की सहायता भी लेना पड़ेगी, लेकिन किसी एक घर वाले की गलती के कारण में आपको या किसी एक घर वाले से या एक या मल्टीपल घर वालों से आपको कष्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये इनके फैमिली का सपोर्ट दिखाती है, लेकिन इसी में आड़ी लाइनें जा रही हैं, तो फैमिली के कुछ मेंबरों का आपको विरोध भी करना पड़ेगा। क्योंकि मंगल का ये जो क्षेत्र है, इसमें से जो भी लाइनें आड़ी जाती हैं वो आपके जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ पैदा करती है, रुकावटें पैदा करती है, आपके अपनों को ही आपके विरोध में भी खड़ा करने की पॉसिबिलिटी को दर्शाती है। आगे चलते हैं। शुक्र का माउंट यहाँ पे निश्चित तौर पे फैलाव अच्छा है। ज़्यादातर जीवन जो है वो घर के पास में बीतेगा, क्योंकि ये वाले पार्ट में आप देखेंगे शुक्र का माउंट ऐसा है, यहाँ तक में जीवन की रेखा जुड़ी हुई है, यहाँ से गैप बढ़ना चालू हुआ, लाइफ लाइन इस तरफ में आगे बढ़ के चली गई है। यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसके कारण में लगभग 70-72 की आयु के पश्चात 65 से आपके मन में विचार आना शुरू हो जाएगा। जन्म स्थान से दूर जाके रहने की आवश्यकताएं भी या परिस्थितियाँ बन सकती, भले ही आप फिजिकली ना जाए, लेकिन परिस्थिति की डिमांड वो समय से चालू हो जाती है। आपके बच्चे, आपकी अगली जनरेशन हो सकता है किसी दूसरे शहर में रहती है और उनको आपकी आवश्यकता महसूस हो सकती है। ये दोनों ही हाथ में दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए तो ये शुक्र का माउंट इधर आ गया है, यहाँ से ये वही पीरियड आ जाता है 65 के आगे का पीरियड। यहाँ से स्थितियाँ, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ये शुक्र के माउंट से, वैसे आप अपने जन्म स्थान से दूर जाने की संभावना या आवश्यकता को दर्शाती है। तो ओल्ड एज में हो सकता है कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा। जन्म स्थान से दूर ही आपका अंतिम समय व्यतीत होने की संभावना इसमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे यात्रा के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग लाइनें दिखाई देती हैं, तो ये इंडिकेट करती यात्राएं भरपूर होगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आगे जाके जो है जीवन में यात्राएं निश्चित तौर पर करने की आवश्यकता महसूस होती हुई दिखाई देगी। जिस प्रकार से ये लाइन यहाँ पे बनी है और ये इधर पे लाइन बन रही है, शुक्र है कि ये वाले भाग में इस प्रकार से ये लाइन एक्सटेंड होकर जुड़ नहीं गई है। ये गैप जो बना है ना, अगर ये एक लाइन हो जाती थी तो निश्चित तौर पे ये जेल की यात्रा करवाती है आदमियों को। अगर सीधी ऐसी लाइन हो तो कोर्ट कचहरी का मसला, लेकिन चूँकि कंटिन्यूटी नहीं है लाइन में, कोर्ट कचहरी तो होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, होगी ही। चंद्र के क्षेत्र में इस प्रकार की लाइन और शुक्र के क्षेत्र में अंगूठे के जड़ से निकल के इस प्रकार से लाइन आती है, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो ईश्वर ने तो आपको दिया ही कोर्ट कचहरी, आपके कर्म भी उसी प्रकार से होंगे। आपके भाग्य में इस प्रकार की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसका सामना आपको करते रहना पड़ेगा। तो कोर्ट से सामना होगा, यानी कि रिश्तेदारों से या करीबी लोगों से अनबन, मित्रों से अनबन की संभावनाएं भी यहाँ पे दिखाई देती है। और भी प्रश्न हैं इनके हाथ में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से ये नक्षत्र के जैसा चिन्ह बन रहा है। एग्जैक्टली पूरा नक्षत्र नहीं बना है, बट नक्षत्र के जैसा चिन्ह बना है, और ये यहाँ पे रेखाएं हैं सूर्य के माउंट पे, क्योंकि ये सूर्य का क्षेत्र है, सूर्य की उंगली है और हार्ट लाइन के ऊपर है यहाँ पे, तो ये सूर्य के माउंट के थोड़े निचले हिस्से में बना है, मगर बना है। तो ऐसे व्यक्तियों की जो है इनकी इमेज को धूमिल करने का प्रयास होगा। इसमें पुरुष व्यक्ति भी हो सकते हैं। महिलाओं से डील करते समय सतर्कता रखना है, क्योंकि महिला पुरुष परिवार से जुड़े हुए लोग ही आपके विरोधक यहाँ पे बन रहे हैं, जो कि आपके
क्या कहते हैं, आपकी जो इज्जत होती है या आपकी जो छवि है उसको धूमिल करने का, खराब करने का प्रयास का सामना कई बार आपको करना पड़ेगा। हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं इमेज पे कोई बड़ा नुकसान या बड़ी कोई आंच ना आ जावे। सतर्क रहिएगा, संभावना उसकी दिखती है। और चूंकि ये माउंट के ऊपर होता है इसीलिए इनके इफेक्ट जीवन भर होते हैं। नक्षत्र का चिन्ह या स्टार का चिन्ह किसी भी जगह में बनता रहे चलता है, सूर्य के क्षेत्र में बनता हुआ उतना अच्छा नहीं माना जाता। पहले मुझे लगता था कि स्टार हर जगह अच्छा होगा, बट अनुभव के हिसाब से ये मैंने पाया है। तो ये मेरा अनुभव है, उसके आधार पर ही मैं अपनी जो कुछ भी जानकारी इस हाथ के अंदर में दिखाई दे रही है उसको यहाँ पे साझा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारी रेखाएं, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी माउंट के ऊपर में 2 से 3 से ज़्यादा रेखाएं नहीं होना चाहिए। इनके शनि क्षेत्र में भी आप देखिए तो बहुत सारी मल्टीपल रेखाएं हैं। गुरु के क्षेत्र में भी जाएंगे तो बहुत सारी रेखाएं हैं। एक गुरु का वलय बन रहा है कंप्लीट, जो ईश्वर की साधना इनको बचाएगी। ईश्वर मार्गदर्शन देंगे जब कठिन परिस्थितियाँ आती है। मगर यहाँ की जो लाइन है ये काट के यहाँ पे जो है जाले की निर्मित कर रही है। मकड़ी जाला बनाती है, अच्छा नहीं माना जाता घर के लिए। जहाँ पे भी जाला बनता है मकड़ी का, उस घर में कई बार कर्जे की स्थितियाँ या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की कंडीशंस देखी गई है वास्तु के हिसाब से। वही नियम यहाँ पे भी लागू होता है। हाथ में जाला होगा तो निश्चित तौर पे, और गुरु के पर्वत का जाला मतलब कई निर्णय आपके तरफ से गलत होने की संभावनाएं यहाँ पे बनती है। उससे थोड़ा सतर्क रहने की, संभाल के रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। क्योंकि दूसरी बात, गुरु की उंगली ये लेवल तक होना चाहिए, ये गैप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गैप है, यानी कि बहुत छोटी उंगली है। गुरु का माउंट अच्छा है, अच्छा फैलाव लिए है, लेकिन गुरु की उंगली के छोटा होना इस प्रकार से ये निर्णयों में गलती को दिखाता है। निर्णय लेने में कभी कभी देरी को दिखाता है। देर से लिया गया निर्णय सही भी होगा तो भी उसका परिणाम विपरीत प्राप्त होता है। क्योंकि निर्णय कहिए या कोई एक्टिविटी कहिए आपको जीवन में सही समय पे सही कार्य और सही निर्णय होना जरूरी है। अदरवाइज उस निर्णय से आमतौर पे देखा गया है कि अच्छाई की बजाय नुकसान का सामना हो जाता है। उस चीज़ से इनको बचना चाहिए। और इनकी जो एज है एक्चुअली 70 तक मैंने मार्क की है। 70 तक ही जनरली में, 70 या उससे कम की एज वालों के ही एनालिसिस में करता हूँ, मगर इनकी 70 पार हो गई है। उसके बाद में भी हाथ कुछ इंटरेस्टिंग लगा और कुछ इनकी आवश्यकताएं या परिस्थितियाँ ऐसी मुझे लगी कि जिसके कारण इस हाथ का एनालिसिस करना मैंने एक्सेप्ट किया है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में 70+ में एनालिसिस नहीं किया जाता, ना ही मैं करता हूँ। ये मेरा अपना नहीं है। मैं बहुत से ज्योतिष आपने देखे होंगे 70 के आगे बोलते जीवन तो निकल चुका है, जो कुछ भी है अभी सामने है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, परिवर्तन होता है कभी कभी। इस कारण से इनके हाथ में वो संभावना दिख रही है। इस कारण से मैं यहाँ पे एनालिसिस करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि कर्म की रेखा देखेंगे अच्छी है, बट वही है यहाँ पे जो है कटाव बन जाते हैं। अगर हाथ में देखेंगे तो जिस प्रकार की यहाँ पे रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपको पारिवारिक संपत्ति दिलाने में मदद करती है। पारिवारिक संपत्ति मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मंगल की रेखाएं, उसमें क्या होता है, दूध में नमक का काम, जैसे दूध फट जाता है ना, वैसी काम यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब ये परिवार और आपके कंपटीटर्स दोनों से ही आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, और वो संघर्ष आपको तकलीफें देते रहेंगे, जिसके कारण में जीवन में आपको जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए उस मुकाम पे पहुंचने के बावजूद में भी वह सारी चीज़ें हासिल नहीं होंगी जो आप डिजर्व करते थे। यहाँ पे देखेंगे ये जिस प्रकार से रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है, तो जीवन में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे कुछ 41-42 के आसपास का पीरियड कोई रुकावट बड़ी, यहाँ पे कुछ पारिवारिक संघर्षों को दिखाती है। एज के स्पैन से आप खुद पढ़ सकते हैं। 50 की एज यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा करा रहा है। यहाँ से जो है ये परिवार के सदस्यों का कुछ ना कुछ इंटरफियरेंस आपके जीवन में रहेगा, वहाँ से लाइफ इफेक्टेड रहेगी। 55 के आगे का जीवन जो है इफेक्टेड रहेगा, लेकिन छोटी ऊपर एक अपॉर्चुनिटी भी इसी पीरियड में बन रही है। 60 की एज, 70 की एज, यहाँ से जिस प्रकार से जाती हुई रेखाएं, कुछ ये इस प्रकार से रेखा है और ये काटती हुई रेखा है।
तो ये काटती हुई जितनी भी रेखाएं बन जाती है ना, भले ही डायगोनल जा रही लेकिन अन्य रेखाओं को काट रही है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की रेखाएं हैं, तो ये एक काटती हुई रेखा है, यहाँ पे इम्प्रेशन काट रहा, ये वाली रेखा काट दे रही। इसके कारण ये वर्टिकल जो रेखाएं हैं ना, उसका इस्तेमाल आपको जो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बुद्ध के पर्वत की वर्टिकल रेखा है, आप बोल के पैसा कमा सकते हैं, किसी को सलाह दे के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें भी बाधाएं आएंगी। तो आपकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं होता है, जो आप में क्षमताएं होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता। अदरवाइज पैसा तो ओल्डर एज में भी 70, 72, 75, 72, 73 की एज तक में भी कुछ ना कुछ जीवन में पैसे की संभावना, पैसे की आवक बन रही है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की रेखाएं, यहाँ पे मल्टीपल रेखाएं, ये मणिबंध से आती हुई रेखाएं। लाइफ का स्तर जो है अपने बलबूते पे काफ़ी अच्छी ज़िंदगी या काफ़ी अच्छी सुख सुविधाएँ जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही हाथ में देखेंगे ये लाइनें हैं, बट इसमें ये जाला बन जा रहा है। तो जो सुख सुविधाएँ होना चाहिए, जिसका उपयोग होना चाहिए, वो उपयोग जब पूरा उसका सुख जो है आप उपभोग नहीं पाते हैं, उससे वंचित रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब चूँकि 70 के आगे के जीवन की मैं बात करूँगा, तो 72 के आसपास का पीरियड कुछ न कुछ संभावनाएं देता है। यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल हेल्प, कुछ अपनों के द्वारा दिक्कत, क्योंकि आड़ी रेखा जा रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे डायगोनल है, यहाँ पे ईश्वर की भक्ति आपको बचा रही है। केतु के क्षेत्र में आपकी ईश्वर की भक्ति आपको बचा रही है। राहु के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ट्रायंगल बना है, बट वही चीज़ें हैं, आड़ी रेखाएं काट दे रही हैं और कुछ पैरेलल रेखाएं हैं, बट कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर में क्लियर कट ट्रायंगल्स नहीं बन रहा है, जिसके कारण में मल्टीपल इनकम तो आएगी, अनेक जगहों से पैसा तो पहुंचेगा, लेकिन अब ये देखिए ये यहाँ पे कट जा रहा है, ये यहाँ पे ये ओपन रह जा रहा है, ये पैरेलल लाइन बीच में ही आ जा रही है, यहाँ पे हाफ लाइन है, यहाँ से कट बन रहे हैं। तो ये जो होता है ना, ये राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल पैसा देता है, यानी कि प्रॉपर्टी रहेगी, पैसा रहेगा, लेकिन उसका उपभोग करने के लिए भी या उसको प्राप्त करने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। नसीब में लिखा तो है, लेकिन उसको कोर्ट कचहरी के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से दबाव बना के उस पैसे को हस्तगत करके उसका उपयोग करना पड़ेगा। फैमिली में जो है ये, इसमें जिस प्रकार की रेखा आड़ी रेखा बनती, तो ये डिस्प्यूट्स को भी दिखाती है, क्योंकि हाथ में प्रॉपर्टी की रेखाएं काफ़ी है, प्रॉपर्टी मिलती हुई दिखाई दे रही है, पैतृक संपत्ति भी मिल रही है, खुद के बलबूते बनाई हुई प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये पैतृक संपत्ति है, तो ये 2-3 प्रॉपर्टी खुद के दम पे भी बनाई हुई, 2 प्रॉपर्टीज लगभग खुद के दम पे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चीज़ें हैं, पैसा है, लेकिन उसका उपभोग करने की संभावनाएं, योग्यताएं कम है। और अभी की जो परिस्थितियाँ हैं, जिसे इससे अभी ये दौर से गुजर रहे हैं, उसमें यदि देखेंगे तो उसमें मस्तक रेखा का रूल है। यहाँ पे मस्तक रेखा आती है और मल्टीपल उसमें से फिर ये लाइनें कुछ सपोर्टिव बन रही है। ये ओल्डर एज में जाने के बाद में कन्फ्यूजन की स्थिति, मानसिक असंतुष्टि की स्थिति को दर्शाती है। हार्ट लाइन यदि देखेंगे तो हार्ट लाइन में भी बीमारियाँ, परेशानियाँ शुरू हो चुकी है, और ये इसका इफेक्ट ओल्ड एज में आगे भी रहने वाला है। रिकवरी कुछ हद तक होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी कि आप स्वस्थ हो जाएं। जो भी परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी हैं चालू हो चुकी है, और काफ़ी समय से चालू हो गई होगी, आज की नहीं होगी, काफ़ी समय पहले, 5-7 साल पहले से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां धीरे धीरे शरीर को जो है घेर के कमज़ोर कर रही है। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखाएं हैं, तो ये रिकवरी तो कराती है, लेकिन उसके बावजूद जो बीमारी का एडवर्स इफेक्ट है, शारीरिक परेशानियों का, वो एडवर्स इफेक्ट आगे भी कंटिन्यू कराती हुई दिखाई दे रही है। तो यदि हाथ में देखेंगे तो हाथ में, पहले हाथ में कैपेबिलिटीज बहुत है, अच्छी हार्ट की लाइन है, मस्तक की रेखा अच्छी है, लेकिन लास्ट में आके गड़बड़ियाँ हो जा रही हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जीवन का पार्ट अच्छा रहेगा, लेकिन जो आखिरी का समय होता है, या आखिरी के 10 साल कहिए, 12 साल कहिए, उसमें परेशानियाँ, संघर्ष, अनावश्यक परेशानियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो भी प्रॉपर्टी है वो प्राप्त करने की योग्यताएं, क्षमताएं, संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि अमाउंट्स पे है। इसीलिए पूछेंगे किस दिन मेरे को वापस मिल रही है, तो भाई वो डेट, एग्जैक्टली टाइम आपके हाथ में, जो जितना मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक एग्जैक्ट डेट या समय
कहना संभव नहीं है। बट हाँ, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये लाइनें हैं, कुछ ये लाइनें हैं, तो ये 75-78 की आयु के बीच का पीरियड है। ट्रायंगल बन रहा है 72 से 75 के आसपास का, 75 नहीं सॉरी 70, ये यहाँ पे 80 आ जाता है, लगभग 77-78 के आसपास का पीरियड है। तो ये पीरियड में जो मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी भी और बाद में जाके सेटल भी होंगी। तो 77 की एज तक जो भी रुकावटें हैं अभी, वो कम होके ख़त्म होंगी, उसमें से रास्ता निकलेगा और आगे का समय फिर आपका अच्छा बीतेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे ट्रायंगल बन जा रहा है केतु के क्षेत्र में। यहाँ पे भी देखेंगे तो इस प्रकार से लगभग ट्रायंगल बन जा रहा है। तो ये है जिसके कारण में आपकी केतु का क्षेत्र, मणिबंध का क्षेत्र, मणिबंध यहाँ पे जिस प्रकार से रेखाएं बनी हैं लंबी ज़िंदगी को दर्शाती है। 80 प्लस की एज यहाँ पे निश्चित तौर पे जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी की जो परिस्थितियाँ उससे इनका छुटकारा होगा, उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं ना, ये आपकी लॉन्ग लाइफ इफेक्ट देती है, अच्छे भी और बुरे भी। सूर्य का क्षेत्र स्किल बहुत है, शनि का क्षेत्र स्किल बहुत है, कौन सा कार्य करना चाहिए, किस कार्य को प्रायोरिटी देना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। बहुत सारी मल्टीपल रेखाएं आपको कभी कभी, और गुरु की उंगली का छोटा होना, जिसके कारण में ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मल्टीपल रेखा उन्हीं के हाथ में मिलती है जिनके हाथ में गुरु की उंगली आमतौर पर छोटी देखी जाती है। तो गुरु की उंगली छोटी है, बुध की उंगली काफ़ी लंबी है, इसीलिए हिसाब किताब, गुणा भाग, हाँ, जमा खर्चा, इसका हिसाब बढ़िया से रखते होंगे। मुँह जुबानी याद रहने वाली चीज़ें हैं। और खर्चे पाने की, हिसाब किताब की, अकाउंटिंग का नॉलेज अच्छा रहेगा, न्यूमेरिक्स अच्छे रहेंगे, मेमोरी अच्छी रहेगी, बातों से बोलने में भी एक्सपर्टी रहेगी, दूसरे को कन्विंस करने की पावर अच्छी रहेगी। बट जहाँ अपनों की बात आएगी वहाँ पे फिर ये वाणी के कारण में उल्टे इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, या मिले होंगे और आगे भी मिल सकते हैं। तो बैलेंस बना के, और एग्रेशन को कम करना है। एग्रेशन शुरू में रहेगा क्योंकि यहाँ पे रेखाएं बहुत है, फ्लैटनेस भले ही हो लेकिन पूरी तरह शांति नहीं है। जब एक बार गुस्सा आता तो काफ़ी ऊंचे दर्जे का, ऊंचे लेवल का गुस्सा आता होगा, तो उस समय कुछ गलतियों का संभावना बनती है। अंगूठा भी सीधा है, पीछे की तरफ झुकता नहीं है, बीच का पार्ट जिद्दीपन को दिखाता है। यहाँ पे देखेंगे ये सीधा है, ठूठ के जैसा है। थोड़ा बहुत दयालुपन ओल्डर एज में जाने के बाद आएगा। बीच की एज, जवानी की एज, थोड़ा संघर्ष के कारण में, अनुभव के कारण में, और वो चीज़ अंगूठे में भी रहती है। या अंगूठा ऐसा है इसीलिए इनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं या हो रही हैं, ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। मल्टीपल लाइनें यहाँ पे हैं, अलग अलग इसके मायने होते हैं। इतना लंबा तो वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है, बट जो है शत्रु, धर्म, मित्र, ये चीज़ें हैं हाथ में, लेकिन कुछ आड़ी लाइनें जब आ जाती हैं काट देती हैं। यहाँ पे मल्टीपल सिंगल लाइन हो बहुत अच्छी बात है, मल्टीपल रेखाएं हो यहाँ पे, जैसे मल्टीपल रेखा है यहाँ पे भी, ये मल्टीपल रेखा है। तो जो अपने होते हैं उन्हीं के कारण में कष्टों का सामना भी कई बार जीवन में करना पड़ता है। ये भी इनके हाथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो जो एज का स्थिति है 70 के आगे की है, और 72 से 77 के बीच का पीरियड संघर्ष करवाता है ज़्यादा, लेकिन जाते जाते चूँकि यहाँ पे ये ट्रायंगल की जैसी आकृति बन जा रही है, केतु के क्षेत्र में बन जा रही है, इसके कारण में आपका अंतिम समय में जो भी मुश्किल हैं वो सॉल्व होगी, आपके सामने ही सॉल्व होगी और आपको मिलेगी। और 77 की एज के अंदर तक में मिल जाना चाहिए। उसके आगे का जो जीवन है काफ़ी जीवन रहेगा आगे भी, तो उसमें आपको फिर आराम से, शांति से और थोड़ा आनंद का उपभोग लेते हुए, सुखों का उपभोग लेते हुए आगे जाने की संभावनाएं भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के हाथ जो है, पहले का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है लेकिन विजय की परसेंटेज ज़्यादा रही है। फिर जैसे जैसे ढलान की तरफ आते गए हैं, स्पेशली मेरे हिसाब से 50-55 की आयु के बाद का पीरियड है, यहाँ से स्वास्थ्य में भी गिरावटें शुरू हो रही हैं। संघर्ष जो है ओल्ड एज में रहे, लेकिन ये चूँकि सारी लाइनें इनको नहीं काट रही है तो विजय मैक्सिमम टाइम वहाँ मिला होगा। लेकिन ओल्डर एज में जाने के बाद में रेखाएं, ये रेखा, ये इस प्रकार की रेखा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रही है, अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करवा रही है। परिवार में भी
उतना अच्छा सामंजस्य नहीं रहा है। हाँ, बच्चों का सपोर्ट मिलता है। शुरुआती जीवन में पत्नी के साथ में भी इनके जो है ये लाइनें काफ़ी ज़्यादा पास पास में बनी हैं। ये पारिवारिक जीवन में भी शुरुआती दौर में, या कह लीजिए काफ़ी शुरुआती दौर के 5-7 साल का पीरियड हो सकता है। इसमें फ्रिक्शंस डिफरेंसेस काफ़ी रहेंगे परिवार के साथ, खास तौर पर धर्म पत्नी के साथ डिफरेंसेस रहेंगे। आगे जाके फिर धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी और उनका साथ भी इनको मिलेगा, लेकिन 100% साथ मिलेगा ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जीवन में जो शुरुआती अनुभव है उससे इनको बहुत बड़ी राहत मिलके आगे का जीवन, पारिवारिक जीवन भी, सामाजिक जीवन भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के हाथ में जितनी संभावनाएं हैं और जो वीडियो के अंदर में बताने लायक, बताने योग्य है, वो सारी एक्सप्लेन हो चुकी हैं। और भी चीज़ें रहेंगी तो उसके संबंध में इनसे टेलीफोन पे चर्चा कर ली जाएंगी। इनके प्रश्नोत्तरी का जवाब भी दिया जा सकता है, तो वो अलग से मैटर है जो कि यहाँ वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसा संघर्ष में इन्होंने अपने जीवन में विजय पाया है, संघर्ष करके ही जीतते आए हैं, आगे बढ़ते आए हैं, वैसे ही शेष जीवन में भी संघर्षों के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे। एक समय बाद संघर्षों की समाप्ति होकर आनंद भरा जो जीवन है, सुख शांति से भरा जीवन इनको आगे मिलता रहेगा और ईश्वर के चरणों में हमेशा इनकी प्रार्थना अनवरत चालू रहेगी। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी